हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी दिसंबर में हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। हमारी पहली शिक्षण विधि है आगमन विधि, जो कि हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। आगमन विधि के जनक ज्यादातर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगमन विधि के क्या होती है? यह विधि सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाला जाता है। इस विधि में यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। जैसे कि हमें बच्चों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाना है, तो पहले हम उन्हें पेड़ दिखाएंगे। सारे बच्चों ने पेड़ देखा होता है कि ये पेड़ है। पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं? पहले हम उन्हें पेड़ दिखाएंगे, ये उदाहरण हुआ, और फिर उसके बाद उन्हें उस क्रिया के बारे में बताएंगे। तो ये विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इस विधि में य- यह विधि छात्र केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होती है। यह विधि करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। यह बच्चों के लिए सबसे आसान विधि है। यह विधि प्राइमरी लेवल पर सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। स्थूल मीन्स बड़ा, सूक्ष्म मीन्स छोटा। मतलब हम किसी को पेड़ दिखाएंगे और फिर उसे बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। दूसरा है, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। मतलब हमें पेड़ ज्ञात है, पेड़ तो सबने ही देखा होता है। फिर अज्ञात क्या है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे हो रही है। यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। मूर्त क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम जानते हैं, जैसे पेड़। पेड़ एक मूर्त है। अमूर्त क्या है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होगी। यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। इस विधि की कुछ विशेषता है। यह विधि वैज्ञानिक विधि है और यह छोटी कक्षाओं के लिए होती है। मतलब प्राइमरी लेवल पर यह विधि उपयोग की जाती है। इसके द्वारा बालक स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। मतलब पहले उदाहरण तो और प्रयोगों के माध्यम से। तो इसमें छात्र पहले कोई प्रयोग करेगा, फिर उसका नियम निकालेगा। तो यह विधि छात्र केंद्रित है। और इस विधि के कुछ दोष भी हैं, जैसे यह ज़्यादा समय लेती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। जब बच्चे पहले प्रयोग करेंगे, फिर उस पे नियम निकलेगा, तो ये समय ज़्यादा तो लेगी ही। और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए स्कूलों में कुछ निश्चित समय होता है, तो ये उसमें भी पूरा नहीं हो पाता। तो यह इस विधि का दोष है। दोस्तों, ये थी आगमन विधि। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो पर पढ़ेंगे जो हमारी दूसरी शिक्षण विधि है, निगमन विधि। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।